हेलो दोस्तों, जो भी 9th के या 11th के स्टूडेंट्स बनना चाहते हैं, डॉक्टर, सर्जन, डेंटिस्ट, नर्स या तो फार्मासिस्ट बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, या तो फिर बनना चाहते हैं कोई भी टीचर बनना चाहते हैं, टीचिंग करना चाहते हैं साइंस साइड से, जैसे कि फिजिक्स का टीचर बनना चाहता है कोई भी, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। जी हाँ, ये वीडियो है स्टेम के बारे में। स्टेम की फुल फॉर्म होती है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। इसमें आप जैसे कि बनना चाहते हैं डॉक्टर, कुछ भी बनना चाहते हैं जो साइंस साइड से रिलेटेड होता है, तो आपको स्टेम के थ्रू जाना पड़ेगा, आपको स्टेम में एडमिशन लेना पड़ेगा। जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपको स्टेम में क्लिक करना पड़ेगा। तो इसमें आज हम बात करेंगे कि स्टेम से आप क्या क्या कर सकते हैं और किस किस चीज की जानकारी है इसमें। और अगर आप एडमिशन लेते हैं क्लास 9th से, अगर आप 9th में एडमिशन लेते हैं एंट्रेंस क्लियर करने के बाद, एंट्रेंस की भी मैं वीडियो बना चुका हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 9th के लिए एंट्रेंस के लिए कौन कौन से कंसेप्ट, कौन कौन से टॉपिक्स आने वाले हैं वो भी मैं बता चुका हूं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम डिस्कस करते हैं कि स्टेम में क्या क्या होने वाला है और आपको किस किस तरीके से पढ़ाया जाएगा इसमें। सबसे पहले, अगर जो आप 9th में एडमिशन ले लेते हैं, अगर आप 8th में हैं और 8th से 9th में जाते हैं, तो इसमें एडमिशन लेने के लिए आपको सबसे, मान लीजिए आपने इसमें एडमिशन ले लिया और आप स्कूल जाने लग गए, तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा। सबसे पहले फाउंडेशन कोर्स होगा आपका, फाउंडेशन लर्निंग। फाउंडेशन लर्निंग में होगा जैसे कि आप इसमें सिंपली आपको सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, नेचुरल साइंस पढ़ाया जाएगा, सोशल साइंस पढ़ाया जाएगा, मैथमेटिक्स पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपकी स्किल्स को डेवलप किया जाएगा। यहाँ पर आपको जैसे बेस होता है ना, फाउंडेशन का मतलब क्या होता है, बेस। आपका सबसे पहले फाउंडेशन बनाया जाएगा, उसी से रिलेटेड जो भी आप पढ़ना चाहते हैं। 9th और 10th में आपको यही पढ़ाया जाएगा, साइंस, नेचुरल साइंस, एसएसटी, मैथमेटिक्स, ठीक है, बेसिक जो होता है। अब यहां पर इसके बाद आ जाता है और स्पेशलाइज्ड लर्निंग भी है इसके अंदर। स्पेशलाइज्ड लर्निंग ऐसी है कि इन द फर्स्ट 2 years स्टूडेंट विल बी एक्सपोज टू वाइडर एंड ब्रॉडर curriculum in science, mathematics, which will help them build up an understanding of concept and problem solving aptitude। मतलब यहां पर आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग एप्टीट्यूड भी सिखाया जाएगा। जैसे मान लीजिए आप बनना चाहते हैं डॉक्टर, डॉक्टर के लिए आपको एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में भी जानकारी दी जाएगी पूरा, मतलब कि आपको उसी हिसाब से पढ़ाया जाएगा जो आपका गोल है। अब बात करते हैं आगे। अगर आप आ जाते, आप ग्रेड 11th और 12th की बात कर लेते हैं। देखिए 11th और 12th में क्या है, आपको वही सब्जेक्टिव पढ़ाया जाएगा। जैसे अब देखो, स्टूडेंट विल बी प्रोवाइडेड विद अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टेम सब्जेक्ट। डीपर अंडरस्टैंडिंग, डीपर मतलब कि आपको एक एक चीज, एक एक कंसेप्ट बताया जाएगा इसमें स्टेम के बारे में। अब क्या है, देखिए जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी। इन एडिशन दीज सब्जेक्ट्स द स्टूडेंट विल ऑल्सो गिवन एक्सपोज टू लैंग्वेज। यहां पर आपको इन्हीं की लैंग्वेज में ही बताया जाएगा सब कुछ, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, इसके बारे में भी आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा। और यहां पर और बोला गया है कि फिजिक्स एंड हेल्थ एजुकेशन, एक्सप्लोरेशन ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड अराउंड अस। मतलब जो भी हमारे वर्ल्ड में है उसके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। और क्या है, एंड इट्स इंटरेक्शन विद सोशल एलिमेंट्स। सोशल एलिमेंट से क्या क्या इंटरेक्शन है, जो भी है, जो आप पढ़ेंगे। जैसे कि आप कोई भी ऑर्गेनिक के बारे में कुछ भी पढ़ते हैं इसके अंदर, तो उसके बारे में आपको बताया जाए। क्या, स्टूडेंट विल बी गिवन एन एनवायरमेंट इन विच दे विल बी एबल टू प्रिपेयर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। स्टूडेंट विल बी गिवन एन एनवायरमेंट इन विच दे विल बी एबल टू प्रिपेयर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस इन द सिस्टमैटिक एंड कॉम्प्रिहेंसिव वे। यहां पर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए क्या होता है ना, 12th के बाद अगर आप कोई भी नीट का फॉर्म भरते हैं या कोई भी तैयारी करते हैं, सर्जन की करते हैं, डॉक्टर की करते हैं या कोई टीचिंग की करते हैं, तो आपको एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। ये 12th के बाद होता है, लेकिन यहां पर आपको 11th 12th में ही इसके बारे में भी बताया जाएगा और तैयारी करवाई जाएगी। मतलब यहां पर आपका फ्यूचर फुल्ली बिल्ड होने वाला है। हमें तो ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली नहीं, हम तो इसका ही फॉर्म भर देते हैं, लेकिन आप बहुत ज्यादा किस्मत वाले हैं कि आप 2022 और 23 में इसके अंदर एडमिशन लेंगे, ठीक है। और एडमिशन लेना जरूर, अगर आपको पता लगाना है एडमिशन कैसे लेते हैं, क्या है एसओएससी, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में वीडियो देख लीजिएगा उसकी भी। अब है, स्टूडेंट विल बी गिवन रिगोरस ट्रेनिंग। यहां पर आपको ट्रेनिंग भी मस्त वाली दी जाएगी, एकदम मतलब फुली आपको डॉक्टर बना के छोड़ेंगे, आप कुछ भी कर लो। अब क्या, हेल्पिंग इन डेवलपिंग अ डीपर एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग फॉर कंसेप्ट ऑफ स्टेम सब्जेक्ट। यहां पर स्टेम सब्जेक्ट की आपको बेस्ट अंडरस्टैंडिंग दी जाएगी कि हाँ जी, आपको एक तो सबसे बढ़िया बात है इसमें बेस्ट टीचर और ट्रेनर्स मिलेंगे आपको, काफी अच्छी
जानकारी देंगे आपको। अब बात करते हैं आगे। देखिए इसमें स्टूडेंट विल बी अलाउड टू चूज बिटवीन इंजीनियरिंग मेडिसिन एज अ मेजर, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स। अगर आपको इंजीनियरिंग करनी है, इंजीनियर बनना है आप, तो इसके लिए आपको क्या क्या प्रोवाइड किया जाएगा सब्जेक्ट, इसमें हो सकता है आपका फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स। फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स वही अपना नॉर्मली है। और फिर अगर आपको मेडिकल स्ट्रीम में जाना है तो उसके लिए आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो के बारे में पढ़ाया जाएगा और फुली ट्रेंड भी किया जाएगा। देखो पढ़ाया तो हर स्कूल में जाता है, लेकिन ट्रेनिंग भी दी जाएगी, उसी से रिलेटेड सारा काम होगा आपका। एक्सपेरिमेंट आपको लैब में ले जाया जाएगा, यहां तक कि आपको पता नहीं मेंढक वेंढक को चिरवा के भी दिखवा देंगे, क्या पता। और काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स करवाए जाएंगे आपसे, और मतलब एकदम फुली एक उसमें होगा, कंसेप्ट होगा पूरा, एक एक करके स्टेप वाइज आपको एकदम ऑसम बना दिया जाएगा। जैसे आप मान लीजिए आप टीचर बनना चाहते हैं फिजिक्स के, तो आपको एक तरीके की टीचिंग की भी ट्रेनिंग दी जाएगी, उसमें फिजिक्स के टीचर किस तरीके से बनेंगे आप, या मैथमेटिक्स के बनना चाहते हैं। अब देखिए करियर पाथवे, करियर इसमें आप क्या क्या चूज कर सकते हैं वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। करियर देखिए क्या क्या हो सकते हैं आपके। अब मान लीजिए आपको डॉक्टर बनना है या टीचिंग करनी है, फिजिशियन, सर्जन बनना है, अरे कबीर सिंह मत बनना भाई सर्जन बनना है आपको, और फिर क्या है डेंटिस्ट, और नर्सिंग करनी है, फार्मासिस्ट बनना है आपको, इसके बारे में फुली ट्रेनिंग दी जाएगी, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। दिल्ली सरकार आपको कुछ ना कुछ तो जिंदगी में बना के छोड़ेगी, बस आपको मन लगा करके मेहनत करनी है, इस पे स्टेम की तैयारी करनी है फुली, और एंट्रेंस की तैयारी करनी है। और यार एक और बात है कि एंट्रेंस के लिए बच्चे बहुत पूछते हैं मुझे, मैं कमेंट सेक्शन में कि सर स्टेम की तैयारी कैसे करें। अरे तैयारी की कोई वो नहीं है भाई, इसमें सिंपली आपको एंट्रेंस की तैयारी करनी है, स्टेम अलग से नहीं आएगा, AFPS अलग से नहीं आएगा, सिंपली आपको तैयारी करो एंट्रेंस की। एंट्रेंस की मैं वीडियो आपको दे चुका हूं पहले भी, और मैं आपको लिंक में भी बता दूंगा कौन सी वीडियो है, तो आप उस वीडियो को देखें। बस आपने अपने एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, एप्टीट्यूड में ये थोड़ी है कि AFPS के क्वेश्चन आएंगे सिर्फ, यहां पर आपके रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे, मैथ्स के क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे। और सबसे बढ़िया बात आप है ना, अगर 9th में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप पढ़ो 7th और 8th की मैथ, साइंस, SST दबा के पूरी खत्म कर दो। और अगर आपको पढ़नी है, अगर आपको 11th में एडमिशन लेना है तो अपना यार 9th और 8th और 10th की आप आराम से पढ़ सकते हैं, 8th की थोड़ी बहुत पढ़ लेना, बेस होता है वो भी। तो 9th और 10th की कंपलसरी है, इनको पढ़ो यार, अपना एंट्रेंस दो। इस बात के क्वेश्चन थोड़ी बनते हैं कि यार उसके लिए किस तरह क्या करना पड़ेगा, AFPS के लिए क्या तैयारी करनी पड़ेगी, एंट्रेंस की तैयारी करनी पड़ेगी, सिंपल सी बात है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं यार, सीधा सीधा कंसेप्ट है ना। और इसमें क्राइटेरिया है आपका, मैं क्राइटेरिया की भी वीडियो अब उसी में ही बता चुका हूं कि व्हाट इज SOSE, तो आप आराम से इसको देख सकते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपने करियर को चुने। और मेरी भगवान से ये दुआ है कि आपका एंट्रेंस क्लियर हो जाए और आप अच्छे डॉक्टर और एक अच्छे इंसान बने और इंडिया को सर्व करें। वीडियो को एंड करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। जय हिंद, जय भारत।